आज की सुबह मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज है मेरी मैरिज एनिवर्सरी। तो आप लोग ढेर सारे आशीर्वाद दीजिए, आप लोगों की आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। जो भी मुझसे बड़े हैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, जो छोटे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार। और मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मेरा सदा सुहाग हमेशा ही बना रहे, घर परिवार हमेशा ही सुखी रहे और आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार हमेशा ही बना रहे। तो कैसा होता है, मेरा ये मैरिज एनिवर्सरी का दिन बहुत ही स्पेशल होता है और सबसे अलग होता है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को भी अगर ऐसा लगे तो कमेंट करके ज़रूर ही बताइएगा। तो सबसे पहले तो सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दिया है और चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए थोड़ा सा अनाज और जल की व्यवस्था मैं यहीं बालकनी में करती हूँ। इसके बाद आकर मैं अपने लड्डू गोपाल को उठाती हूँ और उन्हें दूध सेवा और जल सेवा देती हूँ। यह काम मेरा सुबह का सबसे पहले स्नान करने के बाद हो जाता है। उसके बाद मैं अपने घर के काम निपटाती हूँ। और ये देखिए, मैंने अपने लिए ये सूट सिला है, आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। और ये ना जो 5 मीटर का कपड़ा होता है सूट का, उसी से मैंने सिला है। तो मैंने स्पेशली आज के दिन के लिए ही सिला है क्योंकि सुबह के समय मंदिर जाना होता है। तो मैंने कहा मंदिर में जाने के लिए इस तरह के कपड़े कुछ हमारे वार्डरोब में ज़रूर होने चाहिए, येलो कलर के, पिंक, रेड, इस तरह के। तो बहुत अच्छा रहता है, आसानी से आप अपने कपड़ों को ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है। और इसी के मैंने देखिए ये लड्डू गोपाल के लिए भी फ़्रॉक तैयार कर ली है। आज के दिन के लिए ही स्पेशली हम और मेरे लड्डू गोपाल दोनों एक ही ड्रेस में होंगे तो बहुत ही सुंदर लगेंगे। और अच्छा ये बताइएगा कि अभी तक बट अमावस्या का धागा किस किस ने पहन रखा है। मैं तो काफ़ी लंबे समय तक पहनती हूँ और मुझे इसे पहनना भी बहुत सुंदर लगता है। तो देखिए मेरे गले में अभी तक है, जो मेरी तुलसी की माला है ना, उससे थोड़ा सा लिपट जाता है, लेकिन मुझे बहुत सुंदर लगता है ये। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मैं पंजाब में हूँ, तो इसीलिए मैं ये सूट खरीद कर लाई हूँ। वैसे अधिकतर मैं साड़ी खरीदती हूँ और उसके साथ चूड़ियाँ, सुहाग की सामग्री और बिछिया बिछिया भी लेकर आई हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये नग वाली चूड़ी लेकर आई हूँ। तो आपको पता है कि मैं भी पंजाब में हूँ, तो यहाँ के लोग अधिकतर सूट ही पहनते हैं। तो मैंने सोचा लाओ इस बार सूट खरीद लिया जाए, नहीं तो मैं अधिकतर साड़ी खरीदती हूँ। और इस टाइम ना सभी के घर में नंदे आई हुई होती हैं, और या फिर अपनी सास को दे दो या फिर किसी भी ब्राह्मण को दान कर दो। तो ये छोटा सा दान मुझे अपने आज मैरिज एनिवर्सरी के दिन करना बहुत ही सुंदर लगता है। और ये नियम जो है ना, मैंने अपने शुरू से ही बनाया हुआ है कि कुछ पैसे, जितना भी अपनी सामर्थ्य हो उसके अनुसार अपने पैसे निकाल लो और फिर जो भी सुहाग की सामग्री आप खरीदना चाहो, बिछिया है, सूट, साड़ी, जैसा भी आपकी सामर्थ्य हो, महंगी से महंगी, अच्छी से अच्छी खरीद सकते हो। तो उस तरीके से अपना सारी सामग्री लेकर मैं मंदिर जाती हूँ, पूजा करती हूँ और उसके बाद यह सामग्री कभी अपनी ननद को दे देती हूँ, कभी सास को दे देती हूँ और कभी कोई ब्राह्मणी को दे देती हूँ। इस तरीके से मैं ये सुहाग की सामग्री अपने जो मैरिज एनिवर्सरी पर हमेशा ही निकालती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा करना। अगर आपने ऐसा कोई नियम बनाया हुआ है तो मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से ये मेरी मैरिज एनिवर्सरी पे सुबह की जो तैयारी होती है वह इस प्रकार होती है। तो सबसे पहले अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, खैर अभी मेरे हस्बैंड भी उठ गए होंगे तो उनके लिए भी चाय वगैरह बनाऊंगी और उन्हें ब्रेकफास्ट देके ऑफिस जाने के बाद ही मैं मंदिर जा पाऊंगी, क्योंकि सुबह का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मुझे लगता है कि पूजा ना बहुत ही आराम से करनी चाहिए, जिससे कि सही तरीके से पूजा भी कर पाओ। ज़्यादा जल्दी जल्दी में पूजा करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने चाय बनाई और आज बनाई है शिमला मिर्ची और पनीर की सब्ज़ी और उसके साथ रोटी। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसीलिए पूड़ियाँ वगैरह खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है अभी। और आपके यहाँ मौसम कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इसीलिए चलिए सबसे पहले ब्रेकफास्ट दे देती हूँ, उसके बाद मंदिर चलेंगे। तो मेरे हस्बैंड ऑफिस जा रहे तो मैंने उनसे बोला चलो मुझे भी मंदिर छोड़ दो, तो मेरा वहाँ तक जाने का थोड़ा सा समय बच जाएगा। तो मैं आ गई हूँ मंदिर। सबसे पहले भोले बाबा की पूजा अर्चना करूँगी।
अखंड सुहाग के लिए अगर आपको आशीर्वाद चाहिए तो वह आपको माता गौरा ही दे सकती हैं। उनके आशीर्वाद के बिना तो कोई भी अखंड सौभाग्य की पूजा अधूरी ही होती है। इसीलिए आप एक सजेशन मेरा ज़रूर मानिएगा। आप कोई और कार्य कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन इस दिन गौरा माता से अखंड सुहाग लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसीलिए जिस तरह से करवा चौथ पर या बट अमावस्या पर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद माता गौरा से लेते हैं ना, माता को सिंदूर अर्पित करके, वैसे आशीर्वाद माता गौरा से ज़रूर लिया कीजिए। बहुत बहुत कृपा होती है माता गौरा की, हमारे अखंड सौभाग्य रहता है। माता पार्वती और शिव का प्रेम कौन नहीं जानता। इसी तरह से हमारे पारिवारिक जीवन में भी सुख और समृद्धि बनी रहे, एक दूसरे से प्यार बना रहे, इसके लिए माता गौरी से आशीर्वाद लेना बिल्कुल मत भूला कीजिए। तो मेरी पूजा पूरी हो गई तो मैं भी घर जा रही हूँ और धूप देखिए कितनी ज़्यादा तेज़ हो रही है। बस घर जाके पानी वानी पी के उसके बाद ही फिर पूजा प्रारंभ करूँगी अपनी, और लड्डू गोपाल को भोग आदि लगाऊँगी। तो ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल भी कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, क्यूटी क्यूटी से, बहुत प्यारे लग रहे हैं आज तो, क्योंकि येलो कलर का जो ड्रेस है ना उनके ऊपर बहुत खिल रहा था। वैसे भी उन्हें पीला पीताम्बर कितना ज़्यादा प्यारा लगता है, इसीलिए उन्हें ये ड्रेस बहुत सुंदर लग रही थी। मेरे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये इनकी सुबह की भोग सेवा है, उसके बाद कुछ भी जो भी भोजन बनेगा वह भोजन का भोग ज़रूर लगाऊंगी। तो चलिए अब शाम को किस तरह से हमारी मैरिज एनिवर्सरी हुई उसकी बताती हूँ। वैसे तो कोई तैयारी नहीं थी जाने की, लेकिन फिर सोचा चलो कुछ नहीं, बच्चों के साथ थोड़ा बाहर जाकर खा पी कर ही आ जाएंगे। वैसे एक बात मैं बता दूं कि मैं केक कटिंग वगैरह तो नहीं करती हूँ, पता नहीं शुरू से ही शुरू नहीं किया तो अभी मन भी नहीं करता है। बस यही थोड़ी सी पूजा अर्चना और उसके बाद बाहर खाना पीना खा लेना, बस इतने से ही हम लोगों का जो मैरिज एनिवर्सरी का दिन है वो पूरा हो जाता है। तो इसीलिए आप लोगों से कह रही हूँ कि मुझे आशीर्वाद बहुत दीजिएगा, ढेर सारे आशीर्वाद दीजिएगा। आप लोगों का प्यार बना रहे, आप लोगों को जो भी कमेंट करते हैं ना उससे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों का प्यार हमेशा ही बना रहना चाहिए। और यहाँ ये स्पेशल बहुत ही अच्छा है ये रेस्टोरेंट। इसमें क्या है ना कि आपको पूरी प्लेट्स मिल जाती है खाना खाने की, जिसमें आपको पिज़्ज़ा है, मैक्रोनी है, नूडल्स हैं और पूरा खाना, मटर पनीर, छोले, कढ़ी, बहुत सारी डिशेज़ हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए हम लोगों को अक्सर यहाँ आना सबसे अच्छा लगता है। जब भी कुछ भी आउटिंग करनी होती है, बाहर खाना खाना होता है तो हम लोग यहीं पर आते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, 15 से 20 चीज़ें हैं, आप पेट भर के कुछ भी चीज़ें खा सकते हैं और पिज़्ज़ा भी अनलिमिटेड खा सकते हैं। तो यहीं आकर हम लोग अपना एंजॉय करते हैं। कैसी लगी मेरी मैरिज एनिवर्सरी की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे साथ हमेशा बने रहिएगा। आप लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप लोग जब कमेंट करते हैं, मुझसे जुड़ते हैं। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।